नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि सितंबर का महीना कुंभ लग्न व मीन लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा। सितंबर के महीने में कुंभ लग्न व मीन लग्न के जातकों का स्वभाव कैसा रहेगा, आपकी करियर की स्थिति, फाइनेंस की स्थिति कैसी रहेगी, स्वास्थ्य की स्थिति, भाग्य की स्थिति, वैवाहिक जीवन, स्टूडेंट्स का जीवन, विदेश योग व साथ ही आप जानेंगे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण उपाय जिनको कर लेने से आपके जीवन में आप समस्त प्रकार की बाधाओं को समाप्त कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कुंभ लग्न के जातकों के बारे में। तो मित्रों, यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 11, तो आप कुंभ लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पहले जान लेते हैं आपके स्वभाव के बारे में। तो मित्रों, आपके लग्नेश पूरे 30 साल बाद आपके लग्न में विराजमान हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छी स्थिति बन रही है। यानी आपके जीवन में किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं देखने को मिल रहा है। आप अपने डिसीजन बहुत अच्छे प्रकार से लेंगे। आपका जो ऑरा है वो बहुत पॉजिटिव रहेगा, स्वभाव भी बहुत अच्छा रहेगा। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं आपके करियर की स्थिति। तो मित्रों, आपके कर्म भाव के लॉर्ड जो है, कर्मेश जो है मंगल देव, वो इस समय अष्टम भाव में विराजमान है। यानी आपके कार्यों में रुकावटें प्रदान कर सकते हैं। आपके कार्यों में डिले की स्थिति देखने को मिल सकती है, परंतु मैं जो आपको उपाय बताऊंगी वो उपाय आप निश्चित तौर पे कीजिएगा, तो इस प्रकार की परेशानी आपको कम से कम आएगी। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं कि आपकी फाइनेंस की स्थिति कैसी रहेगी। तो मित्रों, आपके धन भाव के लॉर्ड जो हैं, यानी धनेश, वो आपके तृतीय भाव में विराजमान है। धन से संबंधित भागा दौड़ी आपके जीवन में ज्यादा रहेगी। धन का फ्लो जो आपके जीवन में पहले चल रहा था वो पहले से थोड़ा कम हो जाएगा, परंतु फिर भी बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। कोई अन्य परेशानी देखने को नहीं मिल रही है। अब जान लेते हैं कि आपकी भाग्य की स्थिति क्या कहती है। तो मित्रों, आपके भाग्येश शुक्र देव इस वक्त छठे भाव में विराजमान है। यानी सितंबर के महीने में भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है। आपको अपने मेहनत के पूर्ण फल प्राप्त होंगे, परंतु भाग्य भरोसे नहीं बैठिए। अब जान लेते हैं कि स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी। तो मित्रों, कुंभ लग्न के जातकों के लिए स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि सूर्य व मंगल आपके अष्टम में विराजमान है, शुक्र देव आपके छठे में विराजमान है। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य है कि जरा भी स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं करनी है, वरना आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो अपना रूटीन फॉलो कीजिए, खान पान का ध्यान रखिए, एक्सरसाइजेस कीजिए, डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो कीजिए, और अगर आप पूर्णतः स्वस्थ हैं तो अपना और अधिक ख्याल रखिए। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं कि ये समय आपके वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, वैवाहिक जीवन की स्थिति बहुत अच्छी बनी है, परंतु आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, अपने जीवन साथी से ओवर एक्सपेक्टेशन मत कीजिए और अपने क्रोध पर संयम बनाए रखिए। अगर आपने इन दो चीजों का ध्यान रखा तो निश्चित तौर पर वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा चलता रहेगा। अब बात कर लेते हैं ये समय स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, स्टूडेंट्स के लिए ये समय शानदार रहेगा। आप अपनी अच्छे प्रकार से मेहनत भी कर पाएंगे और बहुत अच्छे नंबर भी लेकर आ पाएंगे। इस समय कंपटीशन के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है, तो आप पूर्ण मेहनत व लगन के साथ अपने कार्य करते रहिए, निश्चित तौर पर अच्छे ही फल प्राप्त होंगे। तो अब जानते हैं प्रेम संबंधों की क्या स्थिति बनी हुई है। तो मित्रों, वहां पर भी स्थिति सामान्य बनी है, अनुकूल बनी हुई है, तो आप कोई डिसीजन लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब आगे बढ़ के जानते हैं ये समय विदेश योगों के लिए कैसे रहेगा। तो मित्रों, इस समय शनि देव की वक्र स्थिति आपके द्वादश भाव पर बन रही है। यानी शनि देव की कृपा से, शनि देव के आशीर्वाद से विदेश से संबंधित कार्य आपके बन जाएंगे। यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं तो वहां पर भी अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। विदेश में जाकर कार्य करना चाहते हैं, अपना वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की विदेश से संबंधित कोई गतिविधि है, तो वहां पर आपको शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने अभी तक जाना कुंभ लग्न के जातकों के बारे में संपूर्ण स्थिति। अब जान लेते हैं कि आपको कौन से उपाय करने चाहिए। तो पहला उपाय, ओम शुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप आप अवश्य कीजिए। आपके कार्यों में व्यवधान नहीं आएंगे और भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। दूसरे नंबर पर आपको करना है हनुमान चालीसा का पाठ, और तीसरे नंबर पर आपको करना है ओम सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप। यदि ये तीनों उपाय आपने किए तो निश्चित तौर पर जो भी परेशानियां जीवन में आएंगी वो बहुत कम हो जाएंगी और आप उनका सामना अच्छे प्रकार से कर पाएंगे, और जो भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी आप उनका
अच्छे प्रकार से उनको अपने जीवन में ले पाएंगे, यानी आगे बढ़ पाएंगे। अब बात कर लेते हैं मीन लग्न के जातकों के बारे में। तो मित्रों, यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 12, तो आप मीन लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके स्वभाव की। तो मित्रों, मीन लग्न के जातकों की स्वभाव की स्थिति शानदार बनी है। इस वक्त आपकी वाणी पर स्वयं सरस्वती विराजमान है। ऐसे योग बन रहे हैं क्योंकि आपके लग्नेश आपके द्वितीय भाव में विराजमान है, साथ में ही राहु भी विराजमान है। तो राहु का आप उपाय कीजिए, जो मैं आपको अभी बताऊंगी, तो आपके सभी कार्य बहुत अच्छे प्रकार से बन जाएंगे, स्वभाव की स्थिति बहुत अच्छी बनी रहेगी। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं कि आपकी करियर की स्थिति क्या कहती है। तो मित्रों, आपके कर्मेश देव गुरु बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में विराजमान है। आप बहुत अच्छे प्रकार से अपना कार्य करेंगे, फैमिली का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा, आपकी वाणी के माध्यम से आपके कार्य बनने लग जाएंगे। यानी ये समय करियर में आगे बढ़ने का है, अपने जॉब अपने बिजनेस में बेटर परफॉर्म करने का है। तो करियर के दृष्टिकोण से समय शानदार है। आगे बात करें आपके फाइनेंस की, तो उसके लिए भी अच्छी स्थिति बनी है। जब स्वयं लग्नेश ही धन भाव में विराजमान है, तो आपको धन से संबंधित अड़चने नहीं आने देंगे। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं आपके भाग्य की स्थिति। भाग्य की स्थिति भी मित्रों शानदार बनी है। आपके भाग्येश इस समय सप्तम भाव में विराजमान है, यानी आपको अपने दैनिक रोजगार में भाग्य का साथ मिलेगा, अपने वैवाहिक जीवन में भी भाग्य का साथ मिलेगा। आप जो भी निर्णय लेंगे उसमें भी भाग्य का साथ आपको प्राप्त होगा। तो भाग्य के दृष्टिकोण से समय अति उत्तम रहेगा। अब आगे बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो मित्रों आपको स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। स्वयं शनिदेव आपके द्वादश भाव में विराजमान है, सूर्य देव भी छठे में है, यानी इस वक्त छठा भाव, 8वां व 12वां भाव तीनों एक्टिवेटेड हैं। तो आप अपने स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ख्याल रखिए, वहां लापरवाही की जरा भी गुंजाइश नहीं है। यदि काम को छोड़कर सैक्रिफाइस करके भी हेल्थ को प्रायोरिटी देनी पड़े, तो वो भी आपके लिए बेटर रहेगा। यानी आप हेल्थ को किसी भी तरह से सेकंड नंबर पर नहीं रख सकते। आपको पूरा ध्यान किस चीज पर रखना है? अपनी हेल्थ पर। अब आगे बढ़ के जानते हैं वैवाहिक जीवन की स्थिति। तो मित्रों, आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति भी शानदार बनी हुई है, कोई परेशानी नहीं है। परंतु 17 सितंबर के बाद से आपके स्वभाव में क्रोध की स्थिति देखने को मिलेगी। उस क्रोध की वजह से आपके जीवन में मनमुटाव या अलगाव की स्थिति बन सकती है। तो आपको अपने क्रोध पर संयम बना के रखना है। तो वैवाहिक जीवन की स्थिति भी शानदार बनी रहेगी। अब आगे बढ़ के बात करते हैं स्टूडेंट्स के बारे में। तो मित्रों, सितंबर के महीने में स्टूडेंट्स के फोकस हिलने के योग बने हैं, यानी आपका ध्यान भटकने के योग बने हुए हैं। तो आपको अपनी पढ़ाई पर फोकस रहना है, अदरवाइज इस महीने आप अपना समय व्यर्थ कर देंगे। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं प्रेम संबंधों की स्थिति। तो मित्रों, आपके लिए भी सितंबर का महीना अनुकूल नहीं है। इस महीने जो भी करें सोच समझ के करें। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं विदेश संबंधित स्थिति। तो मित्रों, विदेश भाव में तो आपके शनिदेव ही विराजमान है, जो कि विदेश से संबंधित योग आपके बनने नहीं देंगे। तो इस वक्त आपको ज्यादा एनर्जी उस चीज पर नहीं लगानी है। और यदि आप फिर भी चाहते हैं विदेश संबंधित गतिविधि आपके जीवन में आपके पक्ष में आ जाए, तो आपको कर लेने चाहिए कुछ उपाय। तो वो पहला उपाय है ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप प्रतिदिन 108 बार कीजिए, या फिर प्रतिदिन शनि चालीसा का पाठ कीजिए। इसके साथ ही ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, ओम रांग राहवे नमः, ओम केम केतवे नमः, इन मंत्रों के भी जाप कीजिए। यदि इन सभी उपायों को आपने किया, तो फिर आपकी विदेश संबंधित स्थिति और अन्य स्थितियां आपके फेवर में आने के चांसेस बन जाएंगे। तो आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।